जहां भी जाओ स्नान करो, घृणा मत लाओ। अरे अब हम यहां नहाएंगे तो वाटर पूल में नहाओगे। एक बार हम मुंबई गए, पहली बार भारत में। मुंबई तो सब लोग जानते ही होंगे, खैर आप तो सब जानते। मुंबई गए पहली बार, गांव के आदमी चील गाड़ी पे बैठे। चील गाड़ी मतलब हवाई जहाज, उसका हमने नाम रखा बुंदेलखंडी में चील गाड़ी। हमारी जो भाषा है वो बुंदेली है। बुंदेली और ब्रज दोनों बहने बहने हैं, तो बुंदेली भाषा में हमने हवाई जहाज का नाम रखा चील गाड़ी। तो चील गाड़ी पे पहली बार बैठकर हम मुंबई गए। दिल्ली के एयरपोर्ट से बैठे, मुंबई एयरपोर्ट उतरे। स्वागत के लिए शिष्य आए, बड़े बड़े लोग आए, लोग तो बड़े होते ही हैं। पहुँचे, स्वागत हुआ, आरती हुई, सत्कार हुआ, चाय हुई, पानी हुई, भोजन पाया, सो गए। दूसरे दिन शिष्य बोला, गुरुदेव दरबार के पहले हम आपको मुंबई घुमाना चाहते। एक जड़िया जी बहुत अमीर आदमी हैं, डायमंड के कारोबारी, आपको हम मुंबई घुमाना चाहते। हमने कहा चलिए। मुंबई घूमने गए, समुद्र घुमाया, मुंबई के बहुत से रोड दिखाए, बिल्डिंगों का बन देखा हमने, कंक्रीट बन, कंक्रीट बन। लेकिन उन्होंने एक मकान दिखलाया, बोले ये दरअसल 12,000 या 1200 करोड़ का है ये मकान। हमने कहा गाड़ी रोको, पिताजी को कभी बनवा तो पाना नहीं है, देख ही ले। हमने ऊपर से नीचे तक देखा, सच में बहुत ऊंचा था। बाद में बताया कि हेलीकॉप्टर इस पे उतर जाता है, ऊपर इतना मजबूत है। हमने कहा बहुत बड़ी बात है। धीरे से वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड लगा था, हमने उसको बुलाया, कहा इधर आइए, यू कम हियर माय डियर। बोला जी जी जी, बोलिए पंडित जी। बोला हमने आपको देखा है। हमने वो बाद में देखना, पहले ये बताओ इसमें जो रहते हैं वो मरते हैं? तो जो कारोबारी थे उन्होंने तुरंत गाड़ी की स्टार्ट की और दौड़ लगाई। अरे हम कहीं रुको तो, बोले जेल भिजवा करके ही मानोगे क्या? बोले ऐसा पूछ क्यों रहते हैं आप? अरे हमने कहा चेले, जिसमें 1200 करोड़ लगे हों आदमी मरता कि नहीं ये पूछा है, बचते हों तो अपन कोशिश करें। तो भाई एक सज्जन ने पीछे, हमारे पीछे एक संत बैठे थे, उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। बोले पंडित गुरुजी, वो हमको गुरुजी बोले गुरुजी। हम कहा जी महात्मा जी बोलिए। बोले ये लोग जल्दी मरते हैं। हाँ, तो हमने कहा भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन साधन होना बड़ी बात नहीं है, साधना होना बहुत बड़ी बात है। साधन संपन्न रहो या ना रहो, बापू साधना संपन्न होना चाहिए। तो हम बताना आपको ये चाह रहे थे कि फिर ऐसे लोग पूल में नहाते हैं और पूल में भी उन्हें खुजली हो जाती। हमारे जैसे देहाती आदमी चाहे जहां रिवर थेम्स में ले चलो, वहां स्नान कर लेंगे, हर हर गंगे। गुजरात में वो कौन सी जगह है जहां माताएं स्नान करती? गोदावरी, तापी, गोमती, सरस्वती, सरयू, जमुना, ब्रह्मपुत्रा, रेवा, तो स्नान करते हैं। तो हमने कहा हम तो रिवर थेम्स में भी नहाएंगे, वहां भी हर हर गंगे। अच्छा एक और है, तीर्थ में नहाना बहुत सावधानी पूर्वक चाहिए। हम लोग तो करते हैं हर हर गंगे, लेकिन चोर घूमते हैं वो कपड़े लेके भाग जाते हैं। अपन करो हर हर गंगे, फिर बाद में घूमो नंगे। कई लोगों के चले गए। चोर भी कितने खतरनाक, वो तीर्थ में ही रहते हैं। मतलब लोग, अच्छा जो हर हर गंगे कर रहे हैं उनके पूर्वज क्या कहते होंगे? बड़े बड़े धर्मात्मा हैं, हर गंगा स्नान कर रहे, भगवान करे इनका भला हो, हमारे वंश में पूज जाया। लेकिन जो चोरों के पूर्वज होंगे वो कहते होंगे नहीं यही मिला था, दिल्ली चले जाते, यही कपड़े उठा रहे हैं। तो तीर्थ के 3 महत्व हैं। पहला वहां की महिमा, दूसरा स्नान करना चाहिए। अब मान लो वहां स्नान की कोई नदी नहीं है, कोई बात नहीं, वहां की रज को माथे पर लगा लेना चाहिए।
ना जाने कौन सा महात्मा परमात्मा किस रूप में उस रज के ऊपर से गुजरे, अब वो रज तुम्हारे माथे में लग जाए और तुम्हारा उद्धार हो जाए। धूल उड़ावत गज फिरत कहो रहीम के ही काज। एक बार रहीमदास जी और तुलसीदास जी जा रहे थे चित्रकूट में, तो वो हाथी रज लेकर अपने शरीर पर डाल रहा था सूंड से। तो पूछा तुलसीदास जी ने, धूल उड़ावत गज फिरत कहो रहीम के ही काज। तो रहीमदास जी ने उत्तर दिया, या रजते मुनि पत्नी तरी सोई ढूंढत गजराज। इसी रज से मुनि पत्नी तर गई है, वही गज ढूंढ रहा कि वही कण हमें मिल जाए। बोलो जय सिया राम। तो स्नान करो,